जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं अपने शेप टूल के मास्टर क्लास की फाइनल क्लास में। आज शेप टूल की जो वर्किंग है, वैसे जो बाय कमांड है वो आज मैं पूरे कर दूंगा कंप्लीट। लास्ट टाइम मैंने आपको शेप टूल की बहुत सारी क्लासेस दी हैं, आज मैं आपको और ज़्यादा अमेजिंग क्लास देने वाला हूँ। बने रहिए आप मेरे साथ। और उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बात मुझे आपसे और कहनी है, चैनल को जल्द से जल्द आप मोनेटाइज करवाइए ताकि मैं कोरल की जो रियल कमांड्स हैं और कोरल की जो प्रोफेशनल कमांड्स हैं उनको लेकर आऊँ फिर मैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चैनल को किस तरीके से मोनेटाइज करवाते हैं। भाई लगभग जो है संख्या तो पूरी हो चुकी है, लेकिन वॉच टाइम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप वॉच टाइम पूरा करवाइए, फ्रेंड सर्कल के अंदर चैनल को एंड लिंक भेजिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करवाइए यहाँ पर, ताकि मैं आने वाले क्लासेस के अंदर आपको और ज़्यादा से ज़्यादा कमांड दे सकूँ मैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया और आपको पता है किसी भी शेप को शेप देने के लिए सबसे पहले हमें कंट्रोल क्यों करना होता है। जिन्होंने मेरी पिछली क्लास ज्वाइन नहीं करी है वो मेरी क्लास 1, 2, 3, 4 देख सकते हैं। उसमें शेप टूल के बारे में मैंने विस्तार से समझा रखा है। तो किसी भी शेप को जब हमें शेप देनी होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट को शेप देनी होती है, तो कंट्रोल क्यों करना होता है। कंट्रोल क्यों के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हम आ जाते हैं शेप टूल। ये मैंने क्लिक करा और क्लिक करने के बाद इसको करते मैंने माइनस। इतना तो आप सभी को पता है जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस को ज्वाइन किया है, ये सब आप जानते हैं। आज मैं आपको बताने आ रहा हूँ यहाँ से कि इस जगह से अलाइन नोट्स क्या होता है, किस यूज़ में होता है ये। अभी तक जब आप जो लोग कोरल का यूज़ कर रहे हैं वो सभी जानते हैं कि यहाँ पर लाइन कर्व का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनके बारे में वो नहीं जान पाते आखिर ये टूल है क्या और इनका वर्क क्या है। देखिए इसका एक आसान वर्क क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए मैंने यहाँ पर एक शेप बना रखी है। इस शेप के अंदर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस जगह पर यहाँ पर शेप थोड़ी सी 35 डिग्री पर है। मैं चाहता हूँ कि दोनों पॉइंट एक जैसे बराबर हो जाएँ, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके आपको आना है अलाइन नोट्स में और यहाँ से अलाइन हॉरिजेंटल कर देंगे। तो ये मेरा इस तरीके से, मैंने यहाँ सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर गया और अलाइन वर्टिकल कमांड दे दी मैंने, ओके। तो ये मेरा एकदम बराबर हो जाएगा। इसी टूल्स की एक बहुत अमेजिंग कमांड्स ये भी है कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो साइड्स है ना, ये आगे पीछे हो रही है। हालांकि हम इन साइड को इस तरीके से भी काट सकते हैं। मैंने यूँ सेलेक्ट करा और शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करके उसको ट्रिम कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है, क्या सवाल आता है, सवाल ये है कि यहाँ पर यानी कि हमारे क्लाइंट ने हमसे कहा कि भैया जो नीचे वाला जो लाइन है ना, इस लाइन के हिसाब से आपको उसको ब्रेक करना है। तो फिर मुझे बहुत अलाइनमेंट करके बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में। अब वो दूसरा सवाल ये करता है कि यहाँ पर ये ना बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए मुझे, तो टाइम अच्छा खासा स्पेंड होने वाला है आपका। लेकिन नहीं, मैं आपका टाइम स्पेंड नहीं होने दूँगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद पॉइंट को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर आना है आपको अलाइन नोट्स में। अलाइन नोट्स में आने के बाद यहाँ से अलाइन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल है, आपको मैंने यहाँ से हॉरिजेंटल कर दिया, ये हटा दिया, देन ओके। अरे ये तो गड़बड़ हो गई सारी है। बस अगर ऐसे ही आपसे कन्फ्यूजन होती है तो कोई बात नहीं, कंट्रोल जेड करना है आपको। कंट्रोल जेड करने के बाद आपको यहाँ से हॉरिजेंटल हटा के वर्टिकल करना है, देन ओके। ये देखिए ये हो गया आपके सारी साइड्स बराबर। यानी कि अब आपको ट्रिम नहीं करना पड़ा, आपको अलाइनमेंट नहीं करना पड़ा, आपने एक इजी कमांड से अपने इस कमांड को ओके कर लिया। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास, हम आ जाते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट के अंदर। बहुत मज़ेदार है रिफ्लेक्ट कमांड्स। इसका यूज़ मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि चलिए हम नेट पे चलते हैं। पहले नेट पे चलने के बाद मैं यहाँ से ना एक काम करता हूँ, बटरफ्लाई यहाँ से लेता हूँ। एक बटरफ्लाई हमने ली, यहाँ से राइट क्लिक करा और कॉपी करा हमने। इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको अपने कोरल पे लाके इसको कर देता हूँ जी पेस्ट। आपको 2-3 कमांड भी सिखा दूँगा मैं। जब मैंने यहाँ से ये बटरफ्लाई ली यहाँ पर, तो बटरफ्लाई के साथ में ना एक बैकग्राउंड आ रहा है। इसको आप यहाँ से ट्रेस में जाके कोई ट्रेस कर देंगे और अनग्रुप कर देंगे। उसके बाद वाइट से को आपको डिलीट मार देना है, फिर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के साथ ऑब्जेक्ट में जाना है। और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर शेपिंग में कमांड होती है बाउंड्री। बाउंड्री निकाल लीजिए, आपके बटरफ्लाई लाइन आर्ट के अंदर तैयार हो गई। अब यहाँ कंडीशन ये होती है, जब हम डिज़ाइन जिस क्लाइंट के लिए हम ये बना रहे हैं वो क्लाइंट हमसे कहता है कि भैया आप एक काम करो, इसके ये दोनों जो पर है ना इनको और दूर दूर कर दो।
लेकिन इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, फ़र्क नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि बनाते वक्त तो फ़र्क नहीं आया था, लेकिन एडिट करते वक्त इसके अंदर फ़र्क आ सकता है, जो मेथड अब तक आप लोग अपना रहे हैं। अब जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क करते हैं तो बिल्कुल भी आपका फ़र्क नहीं आएगा। आपने क्या करना है, आपने ऐसे पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा लेना है, फिर इधर से सेलेक्ट कर लेना है शिफ्ट के साथ में। उससे पहले जितनी भी कमांड यहाँ पर है ना, उन सारी कमांड को आप हटा देंगे इस तरीके से। जैसे यहाँ पर कमांड है, सबको हटाने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, इस वाले ऑप्शन के अंदर जो रिफ्लेक्ट नोट है क्लिक करना है, और किसी भी एक पर को, चाहे लेफ्ट वाले को या राइट वाले को पकड़ लीजिए। अब जैसे अब मैं इसको राइट में, यानी कि इसको मैं राइट में बढ़ाऊँगा तो ये देखिए राइट में बढ़ना शुरू हो जाएगा। अरे ये तो बढ़ा नहीं, क्योंकि सिलेक्शन हट गया है। तो सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाना है, फिर इधर को सिलेक्ट करना है, फिर कमांड ये वाली जो ना इसको एक्टिव कर दीजिए, और इसको फिर मैं यहाँ से, ये देखिए दोनों पर सेम अमाउंट के अंदर, सेम स्पेसिंग के अंदर बढ़ गए। इसी तरीके से आप इसकी, ये देखिए मैं आगे के जो डंग्स है, इसकी मूछे से कहते हैं शायद मेरे ख्याल से, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले इसको सेलेक्ट करा, शिफ्ट दबाया, इसको सेलेक्ट करा, और सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से पहले इसको बंद कर दीजिए, फिर क्लोज कर दीजिएगा। अब जब मैं इसको पकड़ूँ तो ये देखिए ये दोनों अपोजिट बनने लगे, यानी कि एक साइड नहीं बने। अब आप में से बहुत सारे लेंगे जो हम कहेंगे कि हम तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, तो भैया डायरेक्ट करके देख लो। आप कमांड को यहाँ से बंद करो और सेलेक्ट करो इस तरीके से, और शिफ्ट दबा के ऐसे क्लिक करिए। अब देखिएगा एक साइड बढ़ रही है, जबकि मुझे इनको अपोजिट बढ़ाना था। तो अपोजिट बढ़ाने के लिए वही तरीका है, आपको यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबाना है, इसको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ये एक्टिव कर देना है। अब फिर इसमें से एक पॉइंट को पकड़ के, नोट्स को पकड़ के जैसे करेंगे, दूसरा नोट्स अपना आप दूर जाने लगेगा। ये कहलाता है अलाइन और रिफ्लेक्ट नोट्स। नेक्स्ट में आ जाते हैं इसके अंदर हम भैया, नेक्स्ट में जो नोट्स हैं हमारे पास, अब है आगे इलास्टिक मोड। अच्छी कमांड है इलास्टिक मोड, मैंने काफ़ी यूज़ करा है इस कमांड का। देखिए होता है क्या है कि जैसे यहाँ एक डिज़ाइन है हमारे पास, मैंने इसे कंट्रोल क्यू करा, कंट्रोल क्यू करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा मूव हो जाए, तो मैंने यहाँ से खींचा तो ये मूव तो हो रहा है, लेकिन नीचे वाला पॉइंट मूव नहीं हो रहा, मुझे इसको भी मूव कराना, फिर मुझे ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हो गया। लेकिन अगर पॉइंट हमारे बहुत सारे हैं, इस तरीके से हैं, इस तरीके से लगे हुए, इस तरीके से लगे हुए, और इस तरीके से लगे हुए हैं, फिर कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। अगर मैं इसको ऐसे मूव कराता हूँ तो खाली ये मूव हो रहा है, इनको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो तब भी दिक्कत हो रही है। तो मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला पॉइंट स्टेबल हो जाए, बाकी सब मूव होने लगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट ऑल नोट्स कमांड देनी है। उसके बाद सिलेक्ट ऑल नोट्स कमांड के बाद आपको आना है इलास्टिक मोड पे। अब इसका एक पॉइंट पकड़ लीजिएगा, ये देखिए इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है ना, ये मेरा मूव नहीं होगा। बाकी इलास्टिक मोड में जैसे रबड़ खींचती है ना, उसी तरीके से ये भी हमारा खींचना शुरू हो गया। जैसे ये देखिए इजी वे के अंदर है ना, ज़बरदस्त कमांड है ये भी। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट कमांड के अंदर, वह है हमारा पैरेलल ड्राइंग टूल। क्या होता है, इसको यहाँ ले लीजिए। यहाँ लेने के बाद यहाँ से आप पेन टूल उठा लेंगे पेन टूल। अब यहाँ से मैं पॉइंट कर देता हूँ, जैसे मैंने 3 कर लिया। यहाँ से हम दूरी सेट कर लेते हैं और इस तरीके से क्लिक। आप जितनी लाइन यहाँ से लेंगे उतनी लाइन, और जितनी दूरी सेट करना चाहते हैं, यानी कि ऑफ सेट डिस्टेंस से कहते हैं, डिस्टेंस भी आप सेट कर सकते हैं। मैंने क्लिक करा, ये घुमाया, डबल क्लिक, या एस्केप से हटा दीजिए इसे आप, और यहाँ से आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्टेड कर दीजिए। बहुत आसानी से आपकी कॉपियाँ तैयार हो जाती हैं इस टूल से। चलिए थोड़ा सा वर्क भी कर लेते हैं। वर्क क्या है और इसका यूज़ भी दिखाया तो मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया, कंट्रोल क्यू करा। कंट्रोल क्यू करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको डबल क्लिक करा और यहाँ से राइट क्लिक करा, और यहाँ से ये मैंने पॉइंट उठा लिया। फिर हमने यहाँ से क्लिक करा और यहाँ पॉइंट कर्व कर दिया हमने इसे। अब कर्व करने के बाद यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल दबा के लेफ़्ट टू राइट क्लिक कर लेते हैं, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं और वेल्ड कर देते हैं। अब यहाँ ये देख रहे हैं ये चीज़, इसको आपको सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है इस तरीके से, ये राउंड शेप में हो जाएगा। अब आपका जो क्लाइंट्स है ना काम करवाने वाला, वो आपसे बोलता है कि भैया एक काम करो, ये जो पॉइंट्स है ना इनको थोड़ा दूर दूर कर दो। आपको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबाना है, फिर शिफ्ट दबाना है, और यहाँ से ये इलास्टिक मोड हटा देना,
और रिफ्लेक्ट कमांड को एक्टिव कराना है। आप जैसे आप इसको लेके चलेंगे, ये देखिए आराम से इजी वे के अंदर ये मेरा यहाँ पर मूव होना तैयार हो गया, बहुत मज़ेदार कमांड से इसमें। तो ये मैंने यहाँ पर दिए में यूज़ कर लिया। इसके बाद फिर मैंने इसकी बेस तैयार करनी है, सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करें और C4 सेंटर कर दें और वेल्ड कर दें। क्लिक करा हमने, ये दोनों पॉइंट्स है ना, मुझे इसको ऐसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये नोट्स हैं, ये आखिर है क्या है, रेडियो नोट्स वाला ऑप्शन ही है, या तो कुछ भी नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐसे कर्व कर दीजिएगा। पहले ऐसे कर्व करा से मैंने थोड़ा सा कई बार होता है आगे पीछे भी हो जाता है, इस तरीके से आता है। तो उनको एक साथ सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से रेडियोस नोट्स को बढ़ा दीजिए आप। अभी आप देखेंगे सारी चीज़ें मेरे बराबर होने लगेंगी। क्लिक करा हमने और यहाँ से नोट्स मेरा एग्जैक्टली मेरा एकदम बराबर हो जाएगा। अगर हमने ऐसे भी कर दिया यहाँ पर, मान लीजिए आपने इस तरीके से पॉइंट लगा दिया है, एक साथ सेलेक्ट कर लें, बल्कि ऐसे सेलेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप देखिएगा, पहले ये हटा दीजिए, सारे ऑप्शन बंद कर दीजिएगा। राउंड शेप क्लिक करा हमने, राउंड शेप मैं पूरे पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ से अब इसके बाद। और फिर आप देखिएगा ये सारे पॉइंट्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, राउंड शेप के अंदर हो जाएंगे। सेलेक्ट करना है इसे वन सेकेंड और इस तरीके से हम पॉइंट को ऐसे सेलेक्ट करके, अब यहाँ पर पॉइंट था वो ख़त्म हो चुका हमारा। ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे डबल क्लिक करा हमने एंड डबल क्लिक करा हमने, कितने सारे पॉइंट्स हो गए। इनको मैनेज करना है तो सेलेक्ट करा और रिड्यूस कर देते हैं नोट्स को। जैसे मैं आगे बढ़ाऊँगा सारे नोट्स रिड्यूस जाएंगे। देखिए इसके अंदर कोई नोट्स नहीं है, सारे के सारे नोट्स ख़त्म हो चुके हैं। क्लिक करा हमने से यहाँ पर और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट दबा दिया और ये मेरा पूरा एग्जैक्टली राउंड हो गया। तो रेडियस नोट्स का मतलब ये होता है कि जो आपने नोट्स लगा रखे हैं जगह जगह, जो है आप इस कमांड के जरिए ना उन नोट्स को आप ख़त्म कर सकते हैं इजी वे के अंदर, है ना। जैसे मैंने यहाँ कर्व दे रखा है, यहाँ पर मैंने यहाँ क्लिक करा, डबल क्लिक, फिर यहाँ डबल क्लिक, यहाँ जाके इस जगह जाके हल्का सा चेंज कर दिया। अब अगर मैं इसका सिलेक्ट करूँगा ना और सिलेक्ट करके नोट्स को रिड्यूस करूँगा तो ये रिड्यूस हो जाएंगे। देखिए ये होता है इसका असली वर्क। तो आप कई बार ऐसा होता है कि जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो हम नोट्स लगा चुके होते हैं, नोट्स लगा के हम थोड़ा चेंजिंग कर लेते हैं, तो क्लाइंट बोलता है भैया ऐसा नहीं, इसको आप रिड्यूस कर दो। तो मैंने इसको सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको रिड्यूस कर दिया। सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका परफेक्टली नोट्स सेट हो जाएंगे, राउंड शेप अपना आप बन जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट हमने लिया यहाँ से एक रेक्टेंगल, कंट्रोल क्यू करा और उसके बाद इसको डबल क्लिक करके यहाँ से मैंने इसको कर्व कर दिया। मैंने ये कर्व करा से मैंने यहाँ से डबल क्लिक करा, इसको भी मैं यहाँ से इसको कर्व कर देता हूँ इस तरीके से। अब अगर हमें इनमें सेटिंग करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अलाइनमेंट दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से। ये अलाइनमेंट होता है, अलाइन नोट्स है ना, अलाइन नोट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल करूँगा तो ये एक अलग डिज़ाइन मेरे पास बन कर आ गया। मैंने क्लिक करा और यहाँ से इसको कर दिया जी मैंने 90 डिग्री। इन दोनों को आपको सेलेक्ट करना है, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ रखिए और एक फ्लावर मैंने आपका फटाफट इन कमांड के ज़रिए मैं तैयार कर देता हूँ। और एक सर्कल लिया मैंने यहाँ पर और इसको इसके साथ में रखा, इसके साथ जोड़ा मैंने और इसे कर दिया वेल्ड। अब परफेक्टली आपके पास एक डिज़ाइन, एक फूल्स टाइप का यहाँ पर तैयार हो गया है। आप चाहे तो उसको कॉपी करके और भी बना सकते हैं, मैक्सिमम डिज़ाइन देन वेल्ड कर दीजिए और बन जाएगा इस तरीके से। अगर एक्यूरेसी लेनी है ना तो फिर एक्यूरेसी के साथ में ही काम करना पड़ेगा हमें सारा। ये देखिए सेलेक्ट करा और इसको मैंने यहाँ से कर दिया जो वेल्ड, ठीक है। अब कई बार ऐसे भी होता है कि जब हम टाइप कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये टी टाइप कर दिया, कई बार हम लेटर को कर्व करके शेप देते हैं। लेटर को कर्व करके जब शेप कर देते हैं तो सबसे पहले आपको लेटर टाइप कर लेना है, कंट्रोल क्यू करना है, कंट्रोल क्यू के बाद यहाँ से नो फिल कर देना और राइट क्लिक करके कलर अप्लाई कर दीजिए। अब हमारा क्लाइंट हमसे ये कहता है भैया एक काम करो, इसके दोनों पॉइंट ना बराबर कर दीजिए। तो सेलेक्ट करो, फालतू चक्कर में ना पड़े आप। अलाइन नोट्स में जाना है, अलाइन नोट्स में जाने के बाद आपको ये हटाना है और हॉरिजॉन्टल कमांड दे दीजिए, बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ कहीं कोई चेंजिंग कर दी है
तो उसको भी आप इसी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद कमांड को आप दे सकते हैं अलाइन नोट्स एक्टिव, तो वो दोनों हिस्से मेरे बराबर सेटिंग में आ जाएंगे। ये बहुत काम के कमांड्स हैं आपके लिए, अलाइन नोट्स वाली एंड स्टेज वाली, ये तो ज़बरदस्त कमांड्स हैं सारे। अब मैंने आपको शेप टूल की जितनी भी कमांड थी तकरीबन मैंने सारी आपको बता दी हैं, कुछ नहीं छोड़ा आपको शेप टूल के अंदर। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। जो आपकी शेप टूल के बारे में थोड़ी क्वेरीज तो वो भी ख़त्म हो गई होंगी। अब हमारी क्लास आगे बढ़ेगी, जो उसमें आगे के जो टूल्स हैं पहले उन टूल्स को बताया जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको डिज़ाइन, जैसे पैकेजिंग डिज़ाइन है, लोगो डिज़ाइन है, ब्राउशर्स हैं, इसके अलावा बिल बुक होते हैं, या फिर हम टी शर्ट प्रिंटिंग करते हैं, उसके सारे डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इस पर आते रहेंगे क्लासेस। आप जुड़े रहिए, चैनल को जल्द से जल्द अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्वाइन करवाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके वॉच टाइम बढ़े और चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए। एंड देन ये सब आपका काम है। आफ्टर ऑल आपको अगर सीखना है मेरे से तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, क्लास कैसे लेगी ज़रूर बताइएगा, इसके बारे में मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। एंड देन आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। और जब मिलता हूँ अगली क्लासेस में नए टॉपिक के साथ में, नए कंटेंट्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा दोस्तों।